फ्रेंड्स ये देखो, ये क्रिस्पी साउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि परफेक्ट कैसे बनती है। आज मैंने आपको पूरा तरीका बता दिए, एक परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइज़ का तरीका। अगर आपने मुकम्मल इस तरीके को देखा, सीखा और बनाया तो आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। और जब भी आप फ्राइज़ बनाएंगे तो सब आपसे यही पूछेंगे कि ये मैकडॉनल्ड KFC वाली फ़्राइज़ का तरीका क्या है। दोस्तों इसका देखें, साउंड भी क्रिस्पी आ रहा है, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले आलूओं को एक तो क्वालिटी वाले लेते हैं, उनका साइज़ कोशिश करें एक जैसा हो और थोड़ा बड़ा साइज़ हो, और उसके ऊपर से जो इसका छिलका है वो अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आलू मीठे ना हो, आलू फीके होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों आलूओं पे से छिलका उतार लिया और देखें तकरीबन एक जैसा साइज़ होना चाहिए। मशीन बाज़ार से मैं ख़रीद के ले आया हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। सिर्फ 1800 रुपये की ये मशीन मिल जाती है, जो कि तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आपके 1 से 1.5 किलो आलू को आराम से काट देगी। तो आपका टाइम भी बचता है और इससे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों बड़े मुश्किल से मैंने इसको निकाली है चिप्स, लेकिन आपने इसको स्क्रू के साथ, यहाँ जो नज़र आ रहा है आपको, ये लकड़ी में स्क्रू लगाने कहीं, और फिर उसके बाद ये निकलेगा। इस तरह हाथ से इसको मत कीजिएगा, ये रिस्की है। तो ये मशीन जब ख़रीद के लेके आएँ तो आपने इसको किसी लकड़ी की फ्रेम में अच्छे तरीके से स्क्रू लगा के फिट कर लेना है। तो हमारे 2 आलूओं की चिप्स तैयार हो गई है, हम मज़ीद बना लेते हैं। तो हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिए है। ये तकरीबन 4 से 5 आलूओं की फ्राइज़ है। देखें कितना परफेक्ट इसका साइज़ आया है। तो आप भी अगर फ्रेंच फ्राइज़ रेगुलर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की मशीन ले लें। इस तरह आसानी से अपना टाइम भी बचाएं और एक परफेक्ट साइज़ की फ्रेंच फ्राइज़ ऐसे तैयार कर लें। अब आप इसका साइज़ भी हम आपको दिखाते हैं कि देखें कैसी परफेक्टली फ्राइज़ तैयार हुई हैं। तो अब हम इसको थोड़ा फैला इसलिए लेंगे कि जब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे तो ये जल्दी से इसको पकड़ेगा और ये जल्दी से पानी इसका खुश्क हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, उतना ही ये अच्छे तरीके से इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर कॉर्नफ्लोर आप कम लगाएंगे, ज़रूरत से कम लगाएंगे, तो फिर ये अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो पहले आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, चेक करें कि क्वांटिटी कितनी कम है या बैलेंस है, उसके हिसाब से फिर और डालते जाएं। और कॉर्नफ्लोर डालूँगा। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ वाले होते हैं ना, वो इस तरीके से लगा रहे होते हैं कि जो अच्छी फ्रेंच फ्राइज़ बेचते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर लग गया है और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। तकरीबन आप कम से कम भी 15 से 20 मिनट तो कम से कम भी आप इसको इस तरह रख दें। तो दोस्तों अब हम अपनी फ्राइज़ को तैयार करेंगे, हाफ़ डन करके रखेंगे। हाफ़ डन कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। एक और अहम इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आपने जब पहली दफ़ा इसको हाफ डन के लिए डालना है तो इसको तेज़ गर्म ऑयल के अंदर डालना है। अगर ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो इसके ऊपर से सारा कॉर्नफ्लोर उतर जाएगा और ये हाफ डन ठीक तरह से नहीं हो पाएगी और आपकी फ्रेंच फ्राइज़ फिर सही अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल कीजिएगा। अब थोड़ी देर इसे ऐसे पकते रहने देंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच से इनको एक दूसरे से अलग करते रहना है ताकि ये चिपके नहीं, और इसी तरह इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने ऐसे हिलाते रहना है। इसको इस तरीके से आपने चम्मच से सेपरेट करते रहना है। तो दोस्तों ये हाफ़ डन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल रहे हैं। और तो हमारी जो हाफ़ डन हुई हुई थी वो अब ठंडी हो गई है, काफ़ी देर रखी रही है। तो अब हम इसको तैयार करने लगे। तो पहले से हाफ डन की हुई चिप्स जो ठंडी हो चुकी थी उसको जब दोबारा डालेंगे तो ये ज़रूरी है कि ऑयल आप जो है उसको आपने तेज़ गर्म रखना है, क्योंकि अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दी तो फिर वो जो रिज़ल्ट आना है, जिस जो मकसद है इस वीडियो का, वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी चिप्स अच्छी नहीं बनेगी। तो क्रिस्पी बनाने के लिए पहले ऑयल या घी को गर्म कर दीजिएगा अच्छा। ये देखें इस तरीके से बन रही होती है। आप कभी फ्रेंच फ्राइज़ वाले को देखते हैं, उसकी जो चिप्स बन रही होती है वो इस तरीके से होती है। और थोड़ी देर के लिए वो इसको पकने देता है, फिर थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाता है, फिर थोड़ी देर इसको पकने देता है, फिर साथ में उसको चेक करता रहता है कि वो उसका कलर जो है वो लाइट
गोल्डन सा आ गया है तो फिर उस वक्त निकालता है। तो अब हम भी इसी तरह इसको चेक करेंगे, और जैसे ही ये नज़र आएगी कि ये लाइट गोल्डन सा कलर इसका आ गया तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों इसका देखें साउंड भी क्रिस्पी आ रहा है, देखें। तो दोस्तों अब अगर आपने इसको अब ज़्यादा क्रिस्पी डालते हैं, ज़्यादा जो क्रिस्पी हुई खाना चाहते हैं तो इसको आप ज़्यादा थोड़ा फ्राई कर लें। लेकिन अब ये रेडी हो चुकी है। जो वाइट मैकडोनल्ड KFC में होती है उसका कलर ऐसा होता है, ये देख लें इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल वैसा कलर, वैसा साइज़ आया है जो कि मैकडोनल्ड और KFC में आप देख रहे होते हैं। और अगर आपको पसंद है ज़्यादा और ज़्यादा इसको क्रिस्पी हो तो फिर आप इसको मज़ीद ज़्यादा पका लीजिएगा। तो अब ये रेडी हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे और आपको इसका जो क्रिस्पीपन है उसको आपको चेक कराएंगे। उसका साउंड देखिएगा कितनी क्रिस्पी बनेगी। और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसका कलर बिल्कुल परफेक्टली लाइट गोल्डन आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा से पाउडर मिलता है, चिकन पाउडर। आप थोड़ा सा वो डालेंगे इस पर, थोड़ा सा नमक। ये साउंड सुन रहे हैं फ्रेंड्स? ये देखें, ये क्रिस्पी साउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि परफेक्ट कैसे बनती है। आज मैंने आपको पूरा तरीका बता दिए, एक परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइज़ का तरीका। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।